दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां से चीन को झटके ना लगे हों। जो देश चीन से कर्ज लेते समय शी जिनपिंग के लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे, आज वही देश जब कर्ज लौटाने का समय आया तो चीन को आंखें दिखाने लगे हैं। और कई देशों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन अपनी परियोजनाएं वापस लेकर जा सकता है, क्योंकि उनके पास चीन का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो कर्ज लेते समय जिन देशों के साथ चीन के रिश्ते मजबूत हुए थे, आज जब कर्ज लौटाने का समय आया तो उन्हीं देशों के साथ रिश्तों में दरार आ गई है। अब तो चीन की हालत ऐसी हो गई है कि भारत, अमेरिका और जापान जैसे देश चीन की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करके चीन की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। तो वहीं अब थाईलैंड ने भी चीन के पैरों पर प्रहार करके हिंद महासागर में चीन के रफ्तार को कम कर दिया है। दरअसल थाईलैंड ने चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्रा कैनाल परियोजना को रद्द करने का फैसला किया तो चीन तिलमिला उठा है। दरअसल थाईलैंड उन देशों में से एक है जो हर बार चीन के नेताओं का भव्य स्वागत करता है, लेकिन आज वही चीन के नेताओं का भव्य स्वागत करने वाला देश थाईलैंड ने चीन के साथ क्रा कैनाल परियोजना को रद्द किया तो चीन अब थाईलैंड को भी नुकसान उठाने की धमकी देने लगा है। दरअसल चीन इस परियोजना से स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास करते हुए हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन के इस नहर की परियोजना लगभग 102 किलोमीटर लंबी है और मौजूदा समय में चीन को दक्षिणी चीन सागर से हिंद महासागर में अपने ठिकानों तक पहुंचने में लगभग 1100 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। लेकिन अगर चीन की थाईलैंड के साथ कैनाल परियोजना बन जाती तो चीन को केवल 102 किलोमीटर का ही सफर तय करना पड़ेगा। यानी कि अगर चीन यह नहर बनाने में कामयाब हो जाता तो चीन के लिए दक्षिणी चीन सागर से हिंद महासागर में अपने ठिकानों तक पहुंचने में आसानी हो जाती। लेकिन अब थाईलैंड की सरकार ने इस परियोजना से पीछे हटकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही संतोषजनक खबर है। लेकिन अब तिलमिलाया चीन थाईलैंड को आंखें दिखाने लगा है। वैसे देखा जाए तो इस समय माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि चीन दुनिया को आंखें दिखा रहा है, जबकि दुनिया चीन की कमर तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन चीन फिर भी अपना अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।